दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में गलत फैसले नहीं लेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे फैले हुए थे और हो भी क्यों ना, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के चर्चे उस राज्य के निकट सभी राज्यों में होते थे। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। उन बौद्ध भिक्षु के पास कोई कितनी भी कठिन समस्या लेकर क्यों न आए, वो सभी समस्याओं के समाधान देते थे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता, वे उस समस्या को बड़े ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते जैसे वो उनकी खुद की समस्या हो। समस्या में लीन होते और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते और समस्या के बारे में बहुत अच्छे से विचार करते और उसके बाद उसका सही समाधान निकालते। ऐसे में कई लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है और कोई कहता कि दिव्य दृष्टि है जिससे वो समाधान पाकर हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, गुरुजी, आपके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है या फिर दिव्य दृष्टि जिसमें आप हमारी समस्याओं का समाधान देख पाते हैं या फिर पूछकर हमें बताते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु रहते थे, उस राज्य में एक अजीब घटना घटी। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिसमें वो काम करके अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उसी राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर को जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे। एक साथ काम करने की वजह से वो मित्र बन गए थे। वे चारों 1 साल से किसी दूसरे गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। ये बात बहुत पुरानी है, जब कार, बसें, रिक्शा नहीं होते थे, जब लोग पैदल यात्रा किया करते थे। इसलिए वे चारों पैदल ही जा रहे थे। वे चारों अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने अपने गांव की तरफ जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, अगर हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकती है। क्यों न हम अपना सारा धन एक पोटली में रखें, जिससे हम सभी एक पोटली पर ध्यान दे पाएंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव के नजदीक पहुंचेंगे, वहां पर हम चारों अपना अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। उन तीनों ने उसकी बात मान ली और अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दिया और वे सभी मिलकर अपने गाँव की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत गया था। अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वो अकेली बुढ़िया रह रही थी। रात्रि का समय हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। उन चारों ने एक योजना बनाई कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन चारों लोगों ने उस घर की तरफ बढ़ते हुए उस घर का दरवाजा खटखटाया। तब वो बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। तब उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, हम अपने गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। आपसे विनती है कि आज रात आप हमें ठहरने की जगह दें। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है, आज की रात तुम चारों यहाँ ठहर सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन सभी को पेट भरकर खिलाया। इसके बाद उन मित्रों ने अपने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माताजी, इसमें हमारी साल भर की मेहनत की कमाई है। हमने अब तक का अपना सारा धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि ये हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि हम चारों में से अगर कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ ना आए। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी मैं दूंगी। वो धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देने के बाद वो चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वो चारों खाना खाकर बेफिक्र होकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो चारों उठते हैं तब अपने आगे की यात्रा की तैयारी शुरू करते हैं। उन चारों मित्रों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वो अपने दोस्तों से कहता है, मित्रों, इस बूढ़ी औरत ने रात भर हमारी खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन कराया, सोने के लिए अच्छे बिस्तर दिए, सर ढकने के लिए छत दिया और हमने अब तक इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। वो बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ जाने से पहले उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश दोस्त ने अपने मन ही मन में ये योजना बना ली थी
कि वो किसी भी तरह से उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे चारों उस बुढ़िया की मदद करने के लिए खेतों की तरफ चल देते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे, तभी वो बदमाश दोस्त अपने तीनों मित्रों से कहता है, मित्र मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है, मैं जरा उस बुढ़िया से पानी मांग कर लाता हूँ। इसलिए वो तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। वे बाकी के मित्र काफी थक चुके थे और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी। जैसे ही वो बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है, वो उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी अब हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारी पोटली हमें वापस दे दीजिए। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे उस पोटली को मैं नहीं दे सकती। तुम्ही ने कहा था कि जब तक तुम चारों एक साथ न हो तो इस पोटली को किसी को मत देना। तभी वो बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो ठीक है, बाकी के तीनों मित्रों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों मित्रों ने सोचा, हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, तभी वो हमसे आज्ञा मांग रहा है। और उन्होंने इशारे में कहा, ठीक है ले आओ। ये देखकर उस बुढ़िया को ये लगने लगा कि चारों अब यहाँ से जा रहे हैं और ये अपनी पोटली मांग रहे हैं। इसलिए बुढ़िया ने वो पोटली लाकर उस बदमाश मित्र के हाथ में रख दिया। उस बदमाश मित्र ने पोटली पकड़ी और पीछे के रास्ते से वहाँ से चला गया और बाकी के तीन मित्र अपने कामों में व्यस्त रहे। कुछ देर के बाद जब वो तीनों खेतों का काम खत्म करके वापस लौटे, बुढ़िया से कहते हैं, माताजी अभी हमारा मित्र पानी लेने आया था, वो कहाँ गया? इस पर वो बुढ़िया कहती है, क्या वो पानी पीने आया था? पर वो कह रहा था कि हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, आप हमारी पोटली दे दीजिए। तीनों बड़े ही हैरान होकर कहते हैं, माताजी भला हमने कब कहा कि हमें पोटली चाहिए, हमें तो बहुत जोरों की प्यास लगी थी, हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी वो बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, लेकिन अभी तो पोटली लेकर जा चुका है। तभी वो तीनों मित्र अपना माथा पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी उसमें हमारी सारी मेहनत की कमाई थी, उसे वो अकेले लेकर भाग गया। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों साथ न आए आप उस पोटली को मत देना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सारी गलती आपकी है। हमने उस पोटली की हिफाजत करने के लिए आपको दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दे दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम राजा के पास जाएंगे और आपकी शिकायत करेंगे और राजा से अपने लिए न्याय की भीख मांगेंगे। अब इसका फैसला तो राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान गुस्से में राजा के दरबार पहुँच जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को बताते हैं। राजा उन तीनों नौजवानों की बातें बहुत ध्यान से सुनता है। उसके बाद बुढ़िया को दरबार में आने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत उस बुढ़िया को दरबार में पेश करते हैं। राजा उस भरे दरबार में बुढ़िया को दोषी करार देते हैं और कहते हैं, तुम्हें वो पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। राजा ने कहा, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ न आए तुम्हें उस पोटली को किसी को नहीं देना है, इसमें तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, तुम्हें इन तीनों का धन लौटाना ही पड़ेगा। इतना सुनकर बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं और ना ही मेरे घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लौटा सकूँ। मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपया मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और वो बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है। मैं कहाँ से लाऊंगी इतना धन, मैं कैसे लौटाऊंगी इतना धन, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से लाऊं इतना धन। लेकिन अगर मैंने वो धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा, इसमें मेरी भी गलती है। उन चारों ने कहा था कि जब तक मैं एक साथ ना आऊं वो पोटली किसी को मत देना, फिर भी वो पोटली मैंने केवल एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी ही है। यही सारी बातें सोचते सोचते बुढ़िया अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उस बूढ़ी औरत को वो बौद्ध भिक्षु मिले जो बड़ी ही आसानी से किसी की भी समस्या का समाधान करते थे। बौद्ध भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो और रो क्यों रही हो? इस बात पर वो बुढ़िया संत को सारी बातें बता देती है। उसके बाद कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए इस पोटली को किसी को मत देना, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने उस पोटली को एक ही व्यक्ति को दे दिया और वो उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं। और राजा जी ने अब तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे वो धन लौटाना ही पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूँ कि मैं इतना सारा धन कहाँ से लाऊं। वो बौद्ध भिक्षु उस बुढ़िया से कहते हैं, रो मत, मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर वो संत वहाँ पर बैठ जाते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं।
और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बुढ़िया चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वो तो सबका न्याय करते हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं? उस संत और बुढ़िया की बात आसपास के खड़े सभी लोग सुन रहे थे। वे सभी लोग अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। जो लोग आसपास खड़े थे वे कहते हैं, राजा कैसे गलत हो सकता है? इसमें बुढ़िया की ही गलती है। चारों का धन एक को ही दे दिया, इसमें तो बुढ़िया को धन लौटाना ही चाहिए। तभी वो संत बुढ़िया से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो राज दरबार में जाकर ये बोले कि आपका फैसला गलत है। संत के फिर कहने पर वो राज दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वो संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें ये लगता है कि मैंने सही फैसला नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। राजा ने कहा, ठीक है, उन्हीं संत को बुलाओ, उन्हें आज न्याय करने देते हैं। अगर उस संत ने सही फैसला नहीं सुनाया तो आज मैं इस दरबार में उसे फांसी की सजा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस संत को लेकर आओ। ये बात सारे नगर में फैल गई। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो संत कौन है जिसने राजा को कहा कि उनका फैसला गलत है और अब वो खुद न्याय करने आ रहे हैं। सैनिक कुछ देर बाद उस संत को दरबार में लेकर पहुँचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। संत को देखकर राजा कहते हैं, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला सुनाया है वो गलत है? इस बुढ़िया ने ये वादा किया था कि उन चारों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने एक ही व्यक्ति को धन की पोटली थमा दी। इसने अपना वादा तोड़ा है। इसे एक व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए था। अब इसे बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा। वो उनका सारा धन लेकर भाग गया, तो इसमें इसकी गलती हुई ना। अब इस बूढ़ी औरत को ही बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा, तो इसमें मेरा फैसला कहाँ से गलत हुआ? इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे राजन, ये आपका फैसला था, लेकिन अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहते हैं, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? तब वो साधु बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसे कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी और अभी यहाँ केवल 3 ही मौजूद हैं। चौथा कहाँ है? इन तीनों से कहिए कि ये अपने चौथे मित्र को वापस लाएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था कि जब तक चारों एक साथ न हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर ये बूढ़ी औरत धन लौटा देगी तो ये अपना वादा तोड़ देगी। ये तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ये बुढ़िया इन चारों का धन वापस करे तो इनसे कहिए कि ये चौथे मित्र को वापस लेकर आएं। उस राज दरबार में बैठे सभी लोग इस फैसले से बहुत खुश हुए और संत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सबने उस संत की समझदारी की तारीफ भी की। राजा तुरंत ही उस संत के सामने अपना सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, आपका ये फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? साधु ने कहा, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं। आपको जल्दबाजी में भी फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसको देखने में गलती कर गए। आपने इस मामले को ऊपरी तौर से देखा। आपने इसमें गहराई में जाने का प्रयास तक नहीं किया। अगर आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले को जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वो मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। हमें तो अपना हक चाहिए, बस हमारा नाम होना चाहिए, भले ही वो फैसला हमारे लिए नुकसानदायक ही क्यों न हो। हम तो उस मामले की गहराई में जाने के लिए सोचते तक नहीं। वो राजा संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या आपके पास ऐसी कोई दिव्य चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिससे आप सवाल करते हैं और वो आपको समाधान बताती है, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं? ये बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, ये सवाल अब तक कई लोगों ने मुझसे पूछा है। मैंने किसी को आज तक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप हमारे राज्य के राजा हैं, इसलिए आज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई भी दिव्य चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं हैं। मैं हर बात को गहराई से सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर कई बार विचार करता हूँ, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूँ।
क्योंकि किसी इंसान द्वारा लिया गया एक गलत फैसला किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और एक लिया हुआ फैसला अगर अच्छा हुआ तो जीवन सही हो सकता है। इसीलिए फैसले छोटे हों या बड़े, हमें मौन रहकर समझदारी से लेना चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसले पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर आपके सामने आता है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है। कभी कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता कि ये फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत। कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या फैसला लें। एक सही फैसला हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है और एक गलत फैसला हमारे जिंदगी को नरक बना सकता है। ऐसे में सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है।